नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर। दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने अपने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ने सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तरी भारत के ज्यादातर हिस्सों में औसत न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही तापमान में गिरावट के साथ कंपाने वाली सर्दी का प्रकोप भी बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। वहीं शुक्रवार को भी 4 डिग्री से नीचे ये रिकॉर्ड किया गया, जिसके साथ ही 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। इससे पहले 2011 में 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री था। दिसंबर के आखिर तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 17 से 24 दिसंबर और 24 से 30 दिसंबर तक के लिए अपने पूर्वानुमान में कहा था कि उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। ठंड ज़्यादा बढ़ गई है और जो है जब भी हम थोड़ा लेट भी निकले हैं घरों से और रजाई से, क्योंकि जो है ठंड का और कोहरा भी था आज दिन में, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड से भी बचना ज़रूरी है और मॉर्निंग वॉक भी करना ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज करेंगे तभी स्वस्थ भी रहेंगे, लेकिन क्या किया जाए, ठंड ज़्यादा है आजकल। ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए रजाई में से निकला नहीं जाता। और हम इसीलिए, नहीं तो हम तो 5 साढ़े 5 बजे निकल जाते थे, आज हम घर से 7 बजे निकले हैं। यही कारण है कि कोहरा पड़ रहा है और ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड ज़्यादा बढ़ गई है और जो है जब भी हम थोड़ा लेट भी निकले हैं। जैसा कि देखने में आ रहा है, अभी पिछले 2-3 दिन में जो टेम्परेचर है काफ़ी लो होता जा रहा है और ठंडी हवाएं बढ़ती जा रही है। और दूसरी जगहों पे भी सुनने में आ रहा है कि बर्फ़बारी काफ़ी हो रही है और सारे लोगों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है इस ठंड के चलते। तो वैसे तो ये है कि अब ये तो मौसम का चेंजेस है, बदलाव है। ठंडी गर्मी सब चीज़ तो होनी है, ये सब नेचुरल फिनोमिनन हैं, सारे नेचुरल प्रोसेसेस हैं। हर चीज़ को, नेचर को हमें एक्सेप्ट करना है, पर यह है कि उसके लिहाज से हमें अपनी जो तैयारियां हैं उसके अकॉर्डिंग फिर करनी है कि अपने आप को कैसे इस ठंड से सेफ रखें, कैसे अपने आप को बचाएं और किस तरीके से जो भी चीज़, जैसे कि हम जान ही रहे हैं कि ऑलरेडी हमारा ये चीज़ें पहले से ही बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड चल रही हैं, वायरस स्प्रेड है और आंदोलन। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। प्रशांत, जिस तरीके से सर्दी का सितम अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, दिल्ली की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ सर्दी दिल्ली में हो रही है, क्या कुछ इंतजाम फिलहाल सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, दोहरा अटैक दिल्ली पर यह कहा जा सकता है। इससे पहले कोरोना कहीं ना कहीं बढ़ रहा था और उसके बाद अब सर्दी का सितम। जी देखिए आयुषी, हमेशा दिल्ली में केजरीवाल सरकार शेल्टर होम शुरू कर देती है, तो जल्दी शेल्टर होम को शुरू कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो एनजीओ हैं, समाज सेवी हैं, उनकी ओर से कंबल वितरण का एक कार्यक्रम किया जाता है, वो भी शुरू होगा। तो निश्चित रूप से सर्दी से बचाव के लिए सरकार और जो समाज सेवी है वो आगे आएंगे और इस सर्दी से आम लोगों को बचाने का प्रयास करेंगे। वहीं मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने भी एक पूर्वानुमान चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 दिनों में, यानी 21 और 22 दिसंबर, परसों से पहाड़ी इलाकों में, घाटी इलाकों में मध्यम बर्फबारी हो सकती है, हल्की से लेकर मध्यम बर्फबारी, जिससे जितने भी मैदानी इलाके हैं उत्तरी भारत के, वहां ठंड बढ़ने की आशंका है। अभी टेम्परेचर 4 से 3 डिग्री के बीच में रहता है, 3 से 4 डिग्री। आने वाले समय में 30 दिसंबर तक उम्मीद की जा रही है 2 डिग्री तक ये टेम्परेचर चला जाएगा और कई जगह 0 भी जा सकता है। जी आयुषी। इसी बीच तैयारियां क्या कुछ की गई हैं राहगीरों के लिए, जो पर्यटक हैं उनके लिए किस तरीके के सर्दी से बचने के लिए इंतजाम फिलहाल किए जा रहे हैं? जी देखिए आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्दी से बचाव के लिए हमेशा दिल्ली सरकार शेल्टर होम शुरू करती है, उनको तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है सरकार की ओर से। इसके अलावा मुख्य जो साधन है, जो आम आदमी के पास साफने का है, कि आप सिर्फ लकड़ियां जला के बैठ सकते हैं। हालांकि सीपीसीबी के जो आदेश हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, कि आप पॉल्यूशन को देखते हुए नहीं जला सकते, ना कूड़ा जला सकते, ना कुछ और, लेकिन लोग अलाव ताप कर सर्दी से बचाव का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी अगर प्रशांत आज की बात करें तो आज क्या कुछ दिल्ली में फिलहाल मौसम का मिजाज है? क्या जिस तरीके से अमूमन हम देखने को मिल रहा है कि कोहरा छाया रहता है, आज की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है?
आयुषी, पिछले कुछ दिनों से और आज भी देखा गया है कि सुबह सुबह कोहरे की स्थिति रहती है, उसके बाद जब धूप आती है तो कुछ राहत लोगों को मिलती है और धूप के आने पर ही लोग बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक करते थे या सुबह ही जो लोग जल्दी जाते थे, उनमें काफी कमी देखी जा रही है, क्योंकि दिल्ली में काफी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जी आयुषी। लोग, अगर प्रशांत दिल्ली वासियों की हम बात करें तो दिल्ली वासी कैसे आखिरकार इस कपकपाती सर्दी से बचाव कर रहे हैं? क्या कुछ इस्तेमाल लोग कर रहे हैं? कैसे बचने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? जी आयुषी, देखिए सर्दी से बचाव के लिए लोगों ने अब सर्दी के कपड़े लेने शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा लोग कम से कम निकल रहे हैं। जो सुबह मॉर्निंग वॉक में भीड़ देखने को मिलती थी, चाहे पार्क हो चाहे सार्वजनिक स्थान हो, उसमें कमी देखने को मिली है। बुजुर्ग लोग कम बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टरों की सलाह का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हल्का सा भी खांसी जुकाम हो तो वो बचाव करना चाह रहे हैं, कहीं वो कोरोना में कन्वर्ट ना हो जाए। इसलिए लोग सर्दी से हर तरह से बचाव का प्रयास कर रहे हैं। जी आयुषी। प्रशांत, अगर हम कोरोना की बात करें, क्योंकि अब जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था और कहीं ना कहीं देखने को भी मिला है कि जिस तरीके से सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और कोरोना में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है, दिल्ली की स्थिति की हम अगर बात करें तो दिल्ली में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि एकदम से दिल्ली में जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो बढ़ना शुरू हो गया था। कहीं ना कहीं दिल्ली में भी यह अनुमान जताया जा रहा था कि सर्दी अगर दिल्ली में ज्यादा पड़ती है तो संख्या और भी बढ़ सकती है। फिलहाल कोरोना की स्थिति वहां क्या कुछ बनी हुई है? क्या जो ये संभावनाएं जताई जा रही थी, क्या इसमें कोई हकीकत देखने को मिली है? देखिए आयुषी, सर्दी लगातार बढ़ रही है, लेकिन एक सुखद बात जो है वो ये है कि कोरोना पेशेंटों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। पूरे देश की अगर बात करें तो 95% से अधिक रिकवरी रेट हो गई है, जो एक बहुत सुखद खबर है। क्योंकि विश्व के जिन देशों में भी अगर देखा जाए कोरोना फैला था, वहां पे अगर रिकवरी रेट देखी जाए तो सबसे अधिक भारत में। उसके अलावा कोरोना की बात करें तो लगभग अब तक देश में 1,04,05,999 पेशेंट है, जिनमें से अभी तक 95,50,712 पेशेंट ठीक हो गए और अभी एक्टिव पेशेंट जो है हमारे देश में वो 3,08,751 है। तो अगर इन आंकड़ों को देखें तो निश्चित रूप से आयुषी ये लगता है कि कोरोना किसी हद तक अब देश में कंट्रोल हो गया है और अब जब वैक्सीन आ जाएगी तो पूरी तरह देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। जी आयुषी। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम अपडेट्स फिलहाल हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।